हेलो बच्चों। आज हम बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। हम लोगों ने इससे पहले नाइन्थ क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है बच्चों, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ, ऐसे हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना। इनको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस, इसको नाम देते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, सो दिस इज ओरिजिन। ठीक है, और इस वाले एंड पे और ये वाला जो एंड है ना, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है, एक्चुअली एक्स एक्सिस क्या है बच्चों? एक्स एक्सिस एक नंबर लाइन है ना, एक नंबर लाइन है। ये जो ओरिजिन है, दिस नंबर इज ये नंबर जो है ये है ये ज़ीरो है। ठीक है, फिर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा रही है ना, इस तरफ। और इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन इधर नंबर्स जो है नंबर लाइन पे नेगेटिव हो जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज -10 -10 -11 -12 ऐसा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस क्या है? एक नंबर लाइन है। ठीक है, वाई एक्सिस भी एक नंबर लाइन है जो कि वर्टिकल फॉर्म में है। यहाँ पर हमारा वर्टिकल फॉर्म ये 0 है, 1 2 3 1 2 3 4 5 ये 5 है। ठीक है, फिर ये 6 है, 7 है ऐसा। और इसके पहले ज़ीरो के पहले कितना आ जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 है ना, -6 -7। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है दो नंबर लाइन से जो कि एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। और ओरिजिन क्या है? ओरिजिन उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और ओरिजिन पे एक्स एक्सिस का भी 0 है और वाई एक्सिस का भी 0 है। ठीक है, मैं यहाँ कुछ नंबर और लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और 1 2 3 4 और ये -5, राइट। तो ऐसा हमने दो एक्सिस ले लिए जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, बेसिकली दोनों नंबर लाइन है। ठीक है, अब इनके रेफरेंस में हम किसी भी पॉइंट का हम उसका पोजीशन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है ए। ए कहाँ पर है? ए कहाँ पर? ए की पोजीशन क्या है? तो हम कह सकते हैं कि ए जो है ये वाई एक्सिस से 1 2 3 4 5 6 7 7 पे है, और एक्स एक्सिस से 1 2 3 4 पे है। ठीक है, देखो यदि हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे फिर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ए से हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ए से हमने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना बच्चों। तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है? 7 पे। और वाई एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे 4 पे मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस 7 है और एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है 4। किसकी? ए की डिस्टेंस। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी डिस्टेंस 7 है और वाई एक्सिस के अलोंग इसकी डिस्टेंस 4 है। ठीक है, तो यदि किसी ने पूछा ए कहाँ पर है, तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग चलो पहले डिस्टेंस 7, फिर वाई एक्सिस के अलोंग चलो डिस्टेंस 4, तो ए पे पहुंच जाओगे। ठीक है, इसी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट। पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट दिखाया जाता है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस है। रिमेंबर, पहले एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के अलोंग देखो कितनी डिस्टेंस है इसकी, 7, तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 7। फिर देखो बच्चों वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस है, 4, ये 4 है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 4। ठीक है, ऑर्डर हमेशा यही रखा जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बाद में हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होगा बच्चों। ठीक है, आप लोग 11th में पढ़ोगे, ये एक
एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसी ऑर्डर में होना है एक्स और वाई को, ठीक है। तो ये यदि हमने कहा कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 7 4 है, इसका मतलब हमको पता है पॉइंट ए कहाँ पर है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये मान लो कोई पॉइंट बी है, तो हमें पता करना है बी के कोऑर्डिनेट क्या है। फिर देखो एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना है, -4, वाई एक्सिस के अलाउंग कितना है, 3। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बच्चों बी के, -4, 3, है ना। तो ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ गए -4, 3 ऐसे, ठीक। मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट यहाँ पर है, मान लो ये पॉइंट सी है। किसी ने पूछा सी के कोऑर्डिनेट क्या है, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे बच्चों, एक्स एक्सिस के अलाउंग देखो कितना है ये, 1 2 3 4 5 6, है ना, -6 है, दिस इज -6। और वाई एक्सिस के अलाउंग कितना है, 1 2 3, 1 2 3, ये भी -3 है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट हम कहेंगे -6, -3, है ना। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है बच्चों। मान लो कोई पॉइंट हमारे पास डी है, हमने पॉइंट डी ले लिया है यहाँ पर, है ना। मान लो कोई पॉइंट डी है हमारा, तो इस पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो एक्स एक्सिस के अलाउंग हम यहाँ से भी मेज़र कर सकते हैं और यहाँ से भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है, 1 2 3 एंड 4, +4, देखो +4। और वाई एक्सिस के अलाउंग यहाँ से भी मेज़र कर सकते हैं, इसके अलाउंग भी मेज़र कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो -5। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, 4, -5, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए डी के, ठीक है बच्चों। ये जो हमारे दो एक्सिस जो हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसने पूरे प्लेन को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसलिए हम इसके कहते हैं क्वाड्रंट। ये पहला क्वाड्रंट है, इसको कहेंगे हम दूसरा क्वाड्रंट, इसको कहेंगे तीसरा क्वाड्रंट, और इसको कहेंगे चौथा क्वाड्रंट, है ना, 4 पार्ट में, ठीक है। देखो पहले क्वाड्रंट में यदि कोई पॉइंट है तो x और y दोनों पॉजिटिव आएंगे, x और y दोनों पॉजिटिव आएंगे। यदि कोई पॉइंट मान लो दूसरे क्वाड्रंट में है तो x नेगेटिव आएगा, y पॉजिटिव आएगा, देखो यहाँ पर। यदि कोई पॉइंट मान लो तीसरे क्वाड्रंट में है तो x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, जैसे ये पॉइंट C है। कोई पॉइंट मान लो चौथे क्वाड्रंट में है तो x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, जैसे ये पॉइंट D है ना, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, मान लो ये पॉइंट x एक्सिस पे, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो x के अलाउंग कितना है, 5 है, y के अलाउंग कितना है, 0, देखिए 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 5 5,0, है ना, ठीक है। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y ऑर्डिनेट जो है ना, y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। x पे कहीं पर भी पॉइंट ले लो, मान लो मैंने यहाँ पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया, इसका कोऑर्डिनेट कितने हैं, हम कहेंगे -8,0, है ना। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट, इसको बच्चों ऑर्डिनेट कहते हैं, दिस इज ऑर्डिनेट एंड दिस इज एब्सिसा। तो x एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट है तो उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, है ना। सिमिलरली यदि कोई पॉइंट मान लो y एक्सिस पे है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x की वैल्यू कितनी होगी, 0, है ना, क्योंकि x एक्सिस के अलाउंग कितना चलना है, कुछ भी नहीं चलना है, यहीं खड़े रहना है, y एक्सिस पे खड़े रहना है, क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पे। और y कितना हो जाएगा इसका, y 6 है, इसका इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,6, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसके y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। सिमिलरली x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। किसी ने कहा एक पॉइंट है 0,y, ये पॉइंट कहाँ पर है, इमीडिएटली क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये y एक्सिस के ऊपर है। किसी ने कहा है x, 0, ये पॉइंट कहाँ पर है, x एक्सिस पे होगा ये पॉइंट, ये x एक्सिस पे होगा क्योंकि इसमें y की वैल्यू
0 है। ठीक है, तो ये ऐसे हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम बता सकते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम बता सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट ए क्विक रिव्यू, क्विक री नाइन्थ का जो हमने पढ़ा था उसको हमने थोड़ा सा क्विकली रिव्यू किया। ठीक है, रिफ्रेश किया। ठीक है बच्चों, अब हम 10th का शुरू करते हैं। 10th में हमारे कोर्स में जो पहला जो आर्टिकल आता है बच्चों, वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमें लोकेट करना आता है। अब हम सीखेंगे कि यदि हमें मान लो हमें पॉइंट्स पता है तो उनके बीच की हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लो ये फिर से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। आप इसको मैं लिख देता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमें निकालना क्या है? अच्छा, इधर एक चीज और बता दूं मैं कि ओरिजिन पे यदि मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है ओरिजिन पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये एक्स एक्सिस पे है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, और वाई एक्सिस पे भी है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। यहीं से तो शुरुआत हो रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3, यहीं से शुरुआत हो रही है ना काउंटिंग की, नेचुरल नंबर की शुरुआत, नंबर्स होल नंबर की। देयरफॉर इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, है ना। इसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो बच्चों, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, अब मान लो हम इसमें अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम पढ़ने वाले हैं इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स की हमको डिस्टेंस निकालना सीखना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, कौन से 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है? एनी 2 पॉइंट्स। कोई भी हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है ना बच्चों। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मान लो एक पॉइंट हमें ये दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट मान लो ये दिया हुआ है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं। 2 पॉइंट दिए हुए हैं मतलब उनकी लोकेशन दी हुई है, उनकी पोजीशन दी हुई है, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, है ना। मान लो ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट है Q। ठीक है बच्चों, तो P और Q हमें दिए हुए हैं, मतलब उनकी लोकेशन पता है हमको, उनके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है। ठीक है, मान लो P के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। ठीक है, ये पॉइंट P हमको मालूम है कहाँ है, पॉइंट Q हमको मालूम है कहाँ है। P कहाँ पर है? x1 y1 कोऑर्डिनेट है P के, और Q क्या है? x2 y2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि यदि मैं मान लो यहाँ से मैं यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, और इससे भी यदि मान लो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, है ना, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है अलोंग x एक्सिस, है ना, ये x1 है, यही कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ, है ना बच्चों। ये जो डिस्टेंस है दिस इज x1, और ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस के अलोंग ये y1 है। ठीक है, ये हमको मालूम है, हमें दिया हुआ है। ठीक है, या इसको भी कह सकते हैं ये y1 है। ठीक है, सिमिलरली इसका देख लो पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट हमारा है Q, x2 y2 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस x2 है x एक्सिस के अलोंग, और y एक्सिस के अलोंग ये जो डिस्टेंस है ये y2 है ना बच्चों, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज ऑर्थोगोनल एक्सिस होते हैं, परपेंडिकुलर होता है हमारे कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देयरफॉर
ये एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं सभी, है ना, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, ठीक है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, मतलब ये x1 है, ये y1 है, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, मतलब ये x2 है, ये y2, ठीक है। चलो, अब अपने को निकालना है डिस्टेंस P और Q के बीच की डिस्टेंस। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी, P और Q के बीच की डिस्टेंस है ना, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, हमने क्या किया कि यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, पॉइंट P से इस लाइन के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बच्चों, है ना। इस परपेंडिकुलर का भी कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू, मान लो ये आर है, ठीक है। ये आर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का है, देयरफॉर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मुझे डिस्टेंस अपने को डिस्टेंस निकालनी बच्चों, पी क्यू, ये डिस्टेंस निकालनी है, और ये राइट एंगल है। यदि हमें ये और ये मालूम पड़ जाए, पी आर और आर क्यू मालूम पड़ जाए, तो हम पी क्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, है ना, ठीक है। तो क्या पी आर निकाल सकते हैं? देखो ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x2 है, और ये कितना है, x1 है, ये x2 है और ये x1 है, तो ये कितना हो जाएगा इसके बीच का, जो कि पी आर है बच्चों, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1, ये पूरा x2 है, देखो यहाँ पर, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x2 है, और ये x1 है, ये हो गया x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये डिस्टेंस भी निकाल लें हम, कौन सा, क्यू आर, ये पूरा y2 है, और ये कितना है देखो यहाँ पर, ये y1 है, ये y1 है, ये रेक्टेंगल है, सभी एंगल 90 के हैं, तो ये और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है। तो ये y1 है, तो ये भी y1 होगा, ये पूरा y2 है और ये y1 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी y2 माइनस y1, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1, है ना। ये हो गया x2 माइनस x1 और ये हो गया y2 माइनस y1। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस राइट एंगल ट्रायंगल पर हाइपोटेनियस की लेंथ, जो कि पी क्यू की लेंथ है, उसको निकाल सकते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। तो अब हम वो लेंथ निकाल लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसके अंदर, तो हमें पता है कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर क्यू स्क्वायर, है ना। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। हमें पी क्यू निकालना है, और बाकी दोनों हमें पता है, हम निकाल चुके। पी आर देखो, पी आर कितना है, x2 माइनस x1, तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पी आर स्क्वायर है, प्लस आर क्यू स्क्वायर, ये आर क्यू है, आर क्यू कितना है, y2 माइनस y1, तो आर टू स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें पी क्यू निकालना है, तो बस अब हम पी क्यू इससे पी क्यू निकाल लेते। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू निकालने के लिए दोनों तरफ हमको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लिया, तो ये हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, जिन दो पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट मालूम थे। दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और x2 y2 है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, उनके बीच की डिस्टेंस होगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर,
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं बच्चों। दोनों पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, कोई पहले क्वाड्रेंट में हो सकता है, कोई दूसरे क्वाड्रेंट में हो सकता है, कोई तीसरे क्वाड्रेंट में हो सकता है, कोई चौथे क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, तो जो भी पॉइंट है उसके हमें कोऑर्डिनेट लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है, और हमारे डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच के निकल आएगी, है ना बच्चों। ठीक है, तो ऐसे हम दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पॉइंट हमारा कुछ है, ठीक है, मान लो ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, इसी में देख लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 13 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 13 कामा 11, 13 कामा 11। और p के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, p को देख लो, x के अलाउंग कितना है 3 है, और y के अलाउंग कितना है 4 है, तो ये 3,4 ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, है ना। q के कोऑर्डिनेट हो गए 13, 13,11, और p के कोऑर्डिनेट हो गए 3,4। तो p q के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं बच्चों यहाँ पर हम। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले इसको मैं वापस ग्राफ को हटा दूँ ताकि हमें क्लियरली हमें नज़र आए। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 कितना है बच्चों 13, माइनस x1, x1 कितना है 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 11, माइनस y1 कितना है 4 होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो, 13 माइनस 3 कितना हो गया 10 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 11 माइनस 4 कितना हो गया 7 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना 49 हो गया। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 149 आ रहा है। ठीक है, 149 का हम यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा ये 149 का स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 149 निकाल रहा हूँ बच्चों, ये 12.2 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच की, ये डिस्टेंस बच्चों कितनी है 12.2 यूनिट्स, जो भी यूनिट है हमारा, जो भी हमारे इसके यूनिट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो यूनिट है 12.2। ठीक है, हम चाहें तो इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, है ना, लेट अस क्रॉस चेक। ठीक, ये हमारी स्केल है, देख लेते हैं स्केल से कितना लेंथ आया है इसका, है ना। इसको थोड़ा सा हम इसके अलोंग इसके पैरेलल जमा लेते हैं और देख लेते हैं बच्चों इसकी लेंथ कितनी है। देखो कितना आ रहा है 12.2, है ना, 12.2 दिख रहा है ना। इसको हम थोड़ा सा और इसके अलोंग जमा लें, ये देख लो, है ना। तो ये लेंथ देखो बच्चों 12.2 आए। देखो यहाँ पर हमने इसको सेट किया है, यहाँ पर हमने इसको सेट किया है, इस पे सेट किया है, 0 पे सेट किया है, और इधर ये है 12.2, है ना। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी दो पॉइंट के बीच की बच्चों डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, इसमें एक चीज और, मान लो एक पॉइंट मान लो ओरिजिन है। ठीक है, एक पॉइंट मान लो ओरिजिन है, हमें मान लो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, उसमें एक पॉइंट ओरिजिन है, मान लो कोई पॉइंट है हमारा, मान लो कोई पॉइंट है, मान लो पॉइंट हमारा है 6,7। ठीक है, और ये ओरिजिन से कितना दूर है ये निकालना है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है निकालना है, मतलब ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है ना। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो मतलब ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमको निकालना है ना। तो फिर से वही करेंगे, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, या ये x1 y1 है, ये x2 y2, बच्चों आप किसी को भी मान सकते हो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर,
मतलब ये तो एक्चुअली 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो गया, है ना। निकाल सकते हैं कितना आएगा। एंड देयरफॉर यदि मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट मान लो एक्स वाई है, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई पॉइंट एक्स वाई, मान लो ये पॉइंट एक्स वाई, तो पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स कॉमा वाई है, और इसकी डिस्टेंस हमको निकालना है ओरिजिन से, ठीक है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, ये 0 0 हो गया, ठीक है। ओरिजिन को नॉर्मली ओ से डिनोट करते हैं, तो पी ओ कितना हो जाएगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ओ विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना बच्चों, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट एक्स वाई ओरिजिन से कितना दूर है उसके लिए डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो। चाहो तो यहाँ पे देख लो, इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, इसका मतलब ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है और ये राइट एंगल है, देयरफॉर ये जो लेंथ हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी, है ना, ठीक है। ये लेंथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यदि कोई पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, पिछले साल जो पढ़ा उसको थोड़ा सा हमने रिफ्रेश किया, थोड़ा सा रीटच किया, और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हमने डिराइव किया, फार्मूले का हमने डेरिवेशन किया, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे बेस्ड कुछ 5-10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ओके, बाय बाय।